देखिए, आज जो आप लोगों के लिए पाठ लेकर आए हैं उस पाठ का नाम है लेटर टू गॉड। यह कक्षा 10 की अंग्रेजी का पाठ है। और इस पाठ में एक ऐसे गरीब किसान की कहानी है जो ईश्वर में बहुत विश्वास रखता था। और एक बार उसकी फसल को पानी की आवश्यकता थी, तो पानी इतना ज़्यादा गिरा कि उसकी पूरी फसल ही नष्ट हो गई। उसके पास खाने और अगली फसल की बुआई के लिए कुछ भी नहीं था। तो उसने जो है ईश्वर को पत्र लिखा और कहा जो है कि हमको 100 सिक्कों की आवश्यकता है। अब ईश्वर तो सिक्के भेज नहीं सकता, तो पोस्ट ऑफिस के जो कर्मचारी थे उन लोगों ने जैसे तैसे इकट्ठा करके 70 सिक्के भेजा। अब 70 सिक्के जब किसान जो जिसका नाम लेंचो था प्राप्त करता है तो बिगड़ जाता है। अब पुनः लिखता है कि हे भगवान, हाँ, आपने जो 100 सिक्के भेजा था हमारे पास 70 सिक्के पहुँचे, और जो सिक्के पोस्ट ऑफिस के जो कर्मचारी थे उन लोगों ने चुरा लिया। इस बार जब पैसा भेजिएगा तो सीधा जो है हमारे पास भेजिएगा, पोस्ट ऑफिस के माध्यम से मत भेजिएगा। यही इस पाठ में है। अब देखिए पाठ के बारे में। द हाउस द ओनली वन द इंटायर वैली। पूरी घाटी में वह अकेला घर था। सेट ऑन द क्रीस्ट ऑफ ए लॉ हिल, जो एक ढालदार पहाड़ी की चोटी पर था। सेट ऑन द क्रीस्ट ऑफ ए लॉ हिल, जो एक ढालदार पहाड़ी की चोटी पर स्थित था। फ्रॉम दिस हाइट, वहाँ की ऊंचाई से वन कुड सी, कोई भी देख सकता था। रिवर एंड फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, रिवर एंड फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, नदी और पकी हुई मक्के की फसल को, नदी और पकी हुई मक्के की फसल को देख सकता था। डॉटेड विथ फ्लावर दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड ए गुड हार्वेस्ट। डॉटेड माने होता है कतार में, बिंदुओं में, विथ फ्लावर फूलों सहित, यानी जो फसल थी वह कतार में बोई गई थी और उसमें फूल लगे हुए थे। दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड ए गुड हार्वेस्ट, जो सदैव एक अच्छी फसल का वायदा करते थे। आगे देखिए। द वनली थिंग द अर्थ नीडेड, धरती को केवल एक चीज़ की आवश्यकता थी। आज ए डाउनपोर आर एट लीस्ट शोवर, मूसलाधार वर्षा या कम से कम बौछार हो जाए। थ्रू आउट द मॉर्निंग, पूरी सुबह, लंचो हु न्यू हिज फील्ड इंटीमेटली, जो अपने खेतों को इंटीमेटली अच्छी तरीके से जानता था, जो अपने खेतों को बहुत अच्छी तरीके से जानता था। हैड डन नथिंग इल्स, उसने और कुछ भी नहीं किया। बट सीन द स्काई टुवार्ड द नॉर्थ ईस्ट, सीन द स्काई टुवार्ड द नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व आकाश में देखने के। तो पूरा अगर देख लीजिए, लंचो जो अपने खेतों को बहुत अच्छी तरीके से जानता था, लंचो जो अपने खेतों को बहुत अच्छी तरीके से जानता था, वह उत्तर पूर्व आकाश की ओर देखने के सिवा और कुछ भी नहीं किया। नाउ वी वेयर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर, नाउ वी आर प्राप्त करने जा रहे हैं। रियली माने वास्तव में, गोइंग टू गेट सम वाटर, अब हम लोग कुछ पानी प्राप्त करने जा रहे हैं, अर्थात वर्षा होने जा रही है। अपनी पत्नी से कहता है। अब आगे देखिए। द ओमेन, औरत जो उसकी पत्नी थी, हु आज प्रिपेयरिंग सपर, जो सायंकाल का भोजन तैयार कर रही थी, रिप्लाइड, जवाब दिया। जो उसकी पत्नी थी वह भोजन तैयार कर रही थी, उसने जवाब दिया, यस गॉड विलिंग, यस गॉड विलिंग, भगवान ने चाहा तो, ईश्वर ने चाहा तो वर्षा अवश्य होगी। द ओल्डर बॉयज, मैंने बड़े लड़के, वेयर वर्किंग, काम कर रहे थे, इन द फील्ड, खेत में, बड़े लड़के खेत में काम कर रहे थे। वाइल द स्मॉलर वंस वेयर प्लेइंग नियर द हाउस, प्लेइंग नियर द हाउस, जबकि जो छोटे थे वह नियर द हाउस, घर के बगल खेल रहे थे। अनटिल द वोमेन कॉल्ड टू देम ऑल, अनटिल द वोमेन कॉल्ड टू देम ऑल, तभी जो है औरत सभी लोगों को बुलाती है। कम फॉर डिनर, सायंकाल के भोजन के लिए आ जाओ। इट वाज ड्यूरिंग द मील, या ठीक भोजन काल के दौरान। दैट जस्ट एज लेंचो हैज प्रेडिक्टेड, प्रेडिक्टेड माने होता है भविष्यवाणी करना, जैसा कि लेंचो ने भविष्यवाणी किया था। बिग ड्रॉप ऑफ रेन बिगिन टू फॉल, वर्षा की बड़ी बड़ी बूंदें गिरने लगी। इन द नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व में।
ह्यूज माउंटेन ऑफ क्लाउड कुड बी सीन, ह्यूज माने विशाल, माउंटेन माने पहाड़, ऑफ क्लाउड माने बादल के, कुड बी सीन देखे जा सकते थे। अप्रोचिंग माने होता है आते हुए, उत्तर पूर्व आकाश में बादलों के बड़े बड़े पहाड़ आते हुए देखे जा सकते थे। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट, हवा ताज़ी और स्वच्छ थी। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन, द मैन वेंट आउट आदमी बाहर गया, फॉर नो अदर रीजन और कोई कारण नहीं था, देन टू हैव द प्लीजर, देन टू हैव द प्लीजर, प्लीजर ऑफ, टू हैव द प्लीजर ऑफ फीलिंग द रेन। प्लीजर माने आनंद होना, फीलिंग माने होता अनुभव, द रेन माने वर्षा का। आदमी बाहर गया जिससे वह वर्षा का सुखद अनुभव कहाँ ले सके, ऑन हिज बॉडी, अपने शरीर पर। आदमी बाहर गया इसलिए गया कि जिससे वह वर्षा का सुखद अनुभव अपने शरीर पर ले सके। एंड व्हेन ही रिटर्न ही एक्सक्लेम्ड, और जब वह लौटा तो वह चौंक गया, आश्चर्यचकित हो गया। देयर आर रेन ड्रॉप, दीज आर नॉट रेन ड्रॉप फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, ये वर्षा की बूंदें नहीं गिर रही हैं आकाश से, अर्थात ये आकाश से वर्षा की बूंदें नहीं गिर रही हैं। दे आर न्यू कॉइन्स, ये नए सिक्के हैं। बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट, जो बड़े सिक्के हैं वह 10 सेंट के हैं, जो बड़ी बूंदें हैं 10 सेंट की हैं। एंड द लिटिल वंस आर 5, और जो छोटी जो बूंदें हैं वह 5 सेंट की हैं। विथ ए सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन, संतुष्टि भाव से, ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, ही रिगार्डेड में उसने ध्यान दिया, ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, उसने पकी हुई मक्के की फसल के बारे में सोचा। विथ इट्स फ्लावर, जिसमें फूल लगे थे, फूली हुई पकी हुई मक्के की फसल के बारे में सोचा। ड्रॉपेड इन कर्टेन ऑफ रेन, DRAP ड्रॉपेड में ढकी होना, जो वर्षा के चादर से, वर्षा रूपी चादर से ढकी थी। बट सडनली मैंने अचानक, स्ट्रांग विंड बिगिन टू ब्लो, लेकिन अचानक तेज हवा चलने लगी। एंड एलोंग विथ रेन, वर्षा के साथ साथ वेरी हैवी हेलस्टोन बिगिन टू फॉल, और इसके साथ साथ बड़े बड़े ओले गिरने लगे। हेलस्टोन माने ओला होता है। दीज ट्रूअली डिड रिजेंबल, रिजेंबल माने आकार लेना, न्यू सिल्वर कॉइन। अब भाई जो बर्फ था सफ़ेद होता है जिसको चांदी बोल रहे हैं। दीज ट्रूअली डिड रिजेंबल न्यू सिल्वर कॉइन, जो वास्तव में नए चांदी के सिक्कों के आकार में थे। द बॉयज, लड़के जो थे, एक्सपोजिंग देमसेल्फ टू द रेन, रन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पर्ल, जो लड़के थे वह अपने आप को वर्षा में भिगोते हुए जमे हुए मोतियों को, मतलब जमे हुए मोती मतलब जो ओले गिर रहे थे उसको इकट्ठा करने चले गए। इट इज रियली गेटिंग बैड नाउ, अब वास्तव में बुरा हो रहा है। एक्सक्लेम्ड द मैन, आदमी आश्चर्य से चीखा। आई होप इट पासेस क्विकली, मैं आशा करता हूँ कि यह आसानी से ख़त्म हो जाए। इट डिड नॉट पास क्विकली, यह आसानी से ख़त्म नहीं हुआ। फॉर एन हावर, 1 घंटे तक। द हेल रेनेड ऑन द हाउस, अगले 1 घंटे तक ओले कहाँ पड़े, घर पर पड़े। द गार्डन, बगीचे में। हिल साइड, पहाड़ी की ओर। द कॉर्न फील्ड वाज टू, द कॉर्न फील्ड, और कहाँ पड़े, मक्के के खेत में। ऑन द होल वैली, और पूरी घाटी में। फिर देख लीजिए। फॉर एन हावर द हेल रेनेड द होल हाउस, द गार्डन, द हिल साइड एंड कॉर्न फील्ड ऑन द होल वैली। अगले 1 घंटे तक ओले घर पर और बगीचे में और पहाड़ी की तरफ और मक्के के खेत में और पूरी घाटी में गिरे। द फील्ड वाज वाइट, खेत सफ़ेद था। एस इट कवर्ड विथ साल्ट, साल्ट में नमक होता है, जैसे कि यह नमक से कवर्ड हुआ, ढका हुआ। नॉट ए लीफ रिमेनेड ऑन द ट्री, पेड़ों में एक भी पत्ती नहीं बची। अब आप लोगों ने ओले पड़ते हुए देखा होगा कि जब ओले पड़ते हैं तो फसल छंट जाती है। द कॉर्न वाज टोटली डिस्ट्रॉयड, टोटली माने पूरी तरह डिस्ट्रॉय में नष्ट हो गई, फसल पूरी तरह से नष्ट हो गई थी। फ्लावर वेयर गॉन फ्रॉम द प्लांट, पौधों से फूल जा चुके थे। लंचो सोल फिल्ड विथ सैडनेस, नलचों की आत्मा फिल्ड विथ सैडनेस, दुख से भर गए। व्हेन द स्टॉर्म हैड पास्ड, जब ओले ख़त्म हुए। ही स्टूड इन द मिडिल ऑफ द फील्ड, ही स्टूड माने खड़ा हुआ, इन द मिडिल माने होता है बीच में, द फील्ड माने खेत के। एंड सेड टू हिज सन, और अपने पुत्रों से कहा। आगे देखिए। द प्लेग ऑफ लोकटस,
प्लेग माने होता है महामारी, लॉक्टस माने होता है टिड्डी। वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, टिड्डियों की महामारी इससे ज़्यादा छोड़ी होती। द हेल हैज लेफ्ट नथिंग, ओलों ने कुछ भी नहीं छोड़ा। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, इस वर्ष हमारे पास एक भी अन्न नहीं होगा।